अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के खुलासे के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी दान व्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम में आमूलचूल बदलाव किए हैं। वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए अब बैंक खातों के संचालन का नियम पूरी तरह बदल दिया गया है। पहले जहां बैंकिंग व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी ट्रस्टी अनिल मिश्रा के पास थी और केवल उनके हस्ताक्षर मान्य होते थे, वहीं अब किसी एक व्यक्ति के बजाय 3 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के माध्यम से खातों का संचालन होगा। नई व्यवस्था के तहत कार्यकारी महासचिव कृष्ण मोहन के साथ उनके 2 सहयोगियों जगदीश और चंदन राय के संयुक्त हस्ताक्षर होने पर ही कोई भी वित्तीय लेन देन पूरा हो सकेगा। इसके अलावा ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी के केवल डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग किया जाएगा। चढ़ावा चोरी के इस मामले में एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाक्रम भी सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कार्रवाई की संभावनाओं के बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि दोनों ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के नियमों में प्रावधान है कि किसी भी गड़बड़ी या अनियमितताओं के दोषी पाए जाने पर पदाधिकारी को 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है, जिससे बचने के लिए ये कदम उठाया गया। जांच में ये भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी टिन्नू यादव, लव कुश, करुणेश और अनुकल्प केवल दान पेटी से चोरी नहीं करते थे, बल्कि श्रद्धालुओं से सीधे पैसे लेकर उन्हें ट्रस्ट के लोगों वाली फर्जी रसीदें थमा देते थे। बाद में मंदिर में ऑनलाइन रसीद व्यवस्था लागू होने के बाद ही ये कागजी फर्जीवाड़ा बंद हो सका था। भविष्य में ऐसी किसी भी धोखाधड़ी और चोरी को रोकने के लिए ट्रस्ट ने दान संग्रह और गणना स्थल पर सुरक्षा का घेरा बेहद कड़ा कर दिया है। अब नकदी की गिनती वाले स्थान पर कुल 43 लोग मौजूद रहेंगे ताकि कई स्तरों पर निगरानी रखी जा सके। पूरे परिसर में सुरक्षा पुख्ता करने के लिए 13 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे अब दान पेटी से लेकर नकदी गिने जाने तक की हर गतिविधि कैमरे में जद होगी। दान पेटियों को सुरक्षित रूप से गणना स्थल पर पहुंचने के लिए 27 SIS सुरक्षा कर्मियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है और पुलिस बल की अलग से तैनाती की गई है। खासकर पिलर नंबर 34 के पास जहां गुप्त दान पेटी रखी गई है, वहां 3 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। फिलहाल जांच एजेंसियां आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं और इस पूरे रैकेट की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।